मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम लोग देखेंगे हमारे पॉजिटिव हेल्थ के एक्सरसाइज को, क्वेश्चन आंसर को, क्योंकि हम लोग अपने इस लेसन को कंप्लीट कर चुके हैं एंड इज एन इम्पॉर्टेंट लेसन। यह इम्पॉर्टेंट लेसन है और काफ़ी जो क्वेश्चन आंसर है इस लेसन में कुछ ज़्यादा भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। सो वी स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? हेल्थ का अर्थ क्या होता है? हेल्थ का अर्थ क्या है? स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? हेल्थ क्या है? एक स्टेट है। क्या है? एक पॉजिटिव स्टेट है। हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। हेल्थ क्या है? फर्स्ट लाइन में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। और यदि मान लीजिए, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि हमारे सिलेबस में मान लीजिए अगर किसी लेसन से अगर क्वेश्चन आता है तो केवल क्वेश्चन कितना आता है? एक आता है। अब यदि बकायदा ये क्वेश्चन आ जाता है, अगर मैं आपको लिखवाऊं या फिर हम लोग जब रिटर्न इसको करें तो यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ, तो हम लोग सिर्फ एक सेंटेंस में इसको कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पर हमें हेल्थ के बारे में बताना पड़ेगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। और फिजिकल हेल्थ क्या होती है और मेंटल हेल्थ क्या होती है कि मतलब उसमें हमारी कंडीशन, हमारी सिचुएशन क्या होती है? फ्री फ्रॉम डिजीज, कंटेंट माइंड एंड क्लीन एनवायरनमेंट, ये होता है फिजिकल। और हार्मोनियस इंटरेक्शन विद फैमिली मेंबर्स, विद रिलेटिव्स, विद फ्रेंड्स, ये क्या होते हैं? ये मेंटली हेल्थ है। तो हम लोगों को दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर सटीक कहलाता है। ये नहीं कि अगर बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ, तो आप लोग केवल उसका ये आंसर लिखेंगे कि हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, तो हम लोगों को पूरा आंसर लिखना है। समझ गए आप? सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन वी रिमेन मेंटली हेल्थ? हम लोग मेंटली हेल्थ कैसे रह सकते हैं, यानी मानसिक रूप से हम लोग अच्छे कैसे रह सकते हैं, मानसिक रूप से हम लोग स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? तो जब हमारे जो रिलेशन है, हमारे जो मेंटली वेल्थ हम लोग कब रहेंगे? जब हमारे रिलेटिव से, हमारे फ्रेंड से, हमारे फैमिली मेंबर से क्लोज और हार्मोनियस इंटरेक्शन रखते हैं, यानी कि घनिष्ठ और मधुर संबंध रखते हैं, तभी हम लोग क्या हो सकते हैं? मेंटली हेल्थ हो सकते हैं, मेंटली वेल हो सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन इन डेवलप्ड कंट्रीज? डेवलप्ड कंट्रीज मतलब विकसित देशों में जो है, विकसित देशों में एनवायरमेंटल जो कंडीशंस है वो उसकी क्वालिटी क्या है, उसका गुण क्या है? कि जो डेवलप्ड जो कंट्री है, डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनकी जो एनवायरमेंटल स्थिति है वो क्या है? बेटर देन डेवलपिंग कंट्रीज। विकासशील देशों से अच्छी है, विकासशील देशों से अच्छी है। और वहाँ पर क्या है कि पॉपुलेशन जो है वो क्लीन एनवायरमेंट, क्योंकि वहाँ का एनवायरमेंट क्या है? क्लीन एनवायरमेंट है। और वहाँ के लोगों के पास क्या है? बहुत सारा पैसा है, रिच है, प्लेंटी ऑफ मनी, और इससे वो हर चीज का आनंद ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सो उनका जो मेंटली हेल्थ है वो बहुत ही, मेंटली जो है फिजिकली हेल्थ जो है वो बहुत ही अच्छा है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन इन डेवलप्ड कंट्रीज? अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है थर्ड में, व्हाट इज द क्वालिटी एंड व्हाट इज द एडवांटेज? एडवांटेज यानी कि लाभ, कि विकसित देशों में एनवायरमेंटल कंडीशन जो है उसका लाभ क्या है? तो हम लोगों को यही लिखना है कि इन डेवलप्ड कंट्रीज की जो विकसित देश हैं वहाँ पर जो है वहाँ एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो कंसिडरेबल है, यानी कि सुटेबल है। कैसी है? सुटेबल है। क्योंकि ऐसे देशों की जो ऐसे देशों के पास बहुत सा पैसा है, वही बात है कि प्लेंटी ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा है, और प्लेंटी ऑफ मनी होने के कारण दे आर अवेलेबल टू बाय लाइफ कंफर्ट्स, तो वो जीवन के कंफर्ट्स मतलब सुख सुविधाओं का
पोषक तत्व है वो भी अच्छा है। तो इस तरह से ये इसकी क्या हो गई, क्वालिटी है। एडवांटेज क्या हो जाता है, सो दे कैन अचीव फिजिकल हेल्थ, तो वो क्या अचीव कर सकते हैं, फिजिकल हेल्थ अचीव कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ कैन द इन्फेक्शियस डिजीज बाय ट्रीटेड प्रॉपर्ली। इन्फेक्शियस डिजीज जो है, इन्फेक्शियस मतलब जो संक्रामक रोग जो है वो कैसे किए जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, केवल वैक्सीनेशन। क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन का मतलब है रोग प्रतिरोधक क्षमता, वैक्सीनेशन के थ्रू और इम्यूनाइजेशन के थ्रू वो इन्फेक्शियस डिजीज जो है उनको प्रॉपर्ली ट्रीट किया जा सकता है। Then the sixth question, what is the attitude of doctors toward better health in developed countries? बेटर हेल्थ की यानी तुलनात्मक रूप से अच्छे स्वास्थ्य को अचीव करने के लिए उन जो डेवलप्ड विकसित देशों के जो डॉक्टर्स हैं उनका एटीट्यूड क्या होता है, उनका एटीट्यूड क्या होता है डॉक्टर का, कि वो क्या करते हैं कि इन डेवलप्ड कंट्रीज जो विकसित देशों में जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर एट्रीब्यूट दिस बेटर, डॉक्टर जो क्या करते हैं एट्रीब्यूट दिस बेटर हेल्थ largely to the improved medical facility, चिकित्सीय सुविधाओं को विस्तृत रूप से इंप्रूव करने का पूरी तरह से वो योगदान देते हैं। और वह जो सोशल फैक्टर होते हैं दे टेंड, वो प्रवृत्ति रखते हैं टू इग्नोर द अदर सोशल फैक्टर्स, तो दूसरे सामाजिक फैक्टर हैं उनको इग्नोर अनदेखा करने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, अचीव बेटर फिजिकल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज इन डेवलप्ड कंट्रीज। विकसित देशों में जहाँ फिजिकल हेल्थ तो मिल रही है लेकिन वहाँ पर ह्यूमन वैल्यूज है, मतलब कि मानवीय मानक जो है उनका डिक्लाइन हो रहा है, उनका पतन हो रहा है। तो व्हाट इज द डिसएडवांटेज, तो इसकी हानि क्या है, इसकी डिसएडवांटेज मतलब हानि क्या है, तो क्या हानि है कि डेवलप्ड कंट्रीज में जो हार्मोनियस इंटरेक्शन और क्लोज इंटरेक्शन नहीं होते हैं, ह्यूमन वैल्यूज को, सोशल फैक्टर को इग्नोर किया जाता है, ह्यूमन वैल्यूज का डिक्लाइन हो रहा है, पतन हो रहा है। इससे क्या होते हैं, ये सारी क्या करता है, पीपल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, यानी कि इंटरेक्शन नहीं है, फैमिली टाइज जो हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं। तो इसमें ह्यूमन वैल्यूज घटती चली जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि वहाँ के लोग इन दोज कंट्रीज द पीपल, उन ऐसे देशों में जो लोग जो हैं वो फ्रिक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और जटिल समस्याओं से घिर रहे हैं लगातार, सच एज ड्रग डिपेंडेंस, ड्रग पर निर्भरता,
कि हमारी बॉडी को कितना रिक्वायर्ड है, कि हमारी बॉडी की को कितना आवश्यकता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग भोजन करते हैं। तो बॉडी सिग्नल जो है बॉडी की रिक्वायरमेंट को शो करते हैं, बॉडी के फंक्शंस को शो करते हैं और वो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं और इस कारण से हम लोग गुड हेल्थ अचीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन व्हेन देयर पेरेंट्स पुट टू मच प्रेशर ऑन देम? बच्चों पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है जब उनके पेरेंट्स उन पर ज्यादा ही दबाव डालते हैं? तो व्हेन द पेरेंट्स पुट टू मच प्रेशर ऑन चिल्ड्रन, जब बच्चे जो माता पिता जो होते हैं अगर बच्चों पर ज्यादा दबाव डालते हैं तो उन पर क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है? दे कैनॉट अचीव देयर पेरेंट्स एम्बिशन, और जब अपने पेरेंट्स के एम्बिशन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, दे कैन सफर फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस। तब वो फ्रस्ट्रेशन मतलब कुंठा, स्ट्रेस मतलब दबाव, तब वो कुंठा और दबाव से ग्रसित हो जाते हैं। एंड दिस में लीड टू देम ड्रग एक्सपेरिमेंट, और ये चीज उनको अग्रसर करती है ड्रग एक्सपेरिमेंट के लिए एंड अदर बिहेवियर्स, और दूसरी बुरी आदतों के लिए। और वो सारी क्या करते हैं, ये सारी चीजों को वो अपनाते हैं, इसलिए अवॉइडिंग द प्रॉब्लम्स, अवॉइडिंग द डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। अब लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हाई डू पीपल इन डेवलप्ड कंट्री रिमेन फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ? जो डेवलप्ड कंट्री के विकसित देशों के जो लोग हैं वो पॉजिटिव हेल्थ क्यों नहीं प्राप्त करते? क्योंकि वो फिजिकल हेल्थ तो प्राप्त करते हैं लेकिन मेंटल हेल्थ प्राप्त नहीं करते। फिजिकल हेल्थ प्राप्त करते हैं क्योंकि वहाँ पर क्लीन एनवायरनमेंट है, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस हाई है, वहाँ प्लेंटी ऑफ मनी है, वो लाइफ के हर कंफर्ट्स खरीद सकते हैं, लेकिन वो मेंटली हेल्थ से दूर है क्योंकि वहाँ पर क्लोज एंड हार्मोनियस इंटरेक्शन जो है वो क्या है, वो बहुत कम है और उनके बिजनेस के कारण फ्रेंडशिप टूटती है, फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन, फैमिली संबंध टूट रहे हैं। तो वह पॉजिटिव हेल्थ नहीं अचीव कर सकते क्योंकि पॉजिटिव हेल्थ का केवल एक अप्रोच, एक पहलू ही वो गेट करते हैं, अचीव करते हैं, वो फिजिकल हेल्थ, और मेंटली वो डिस्टर्ब रहते हैं, इसीलिए वो पॉजिटिव हेल्थ अचीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट, व्हाट प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज इन अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ? अब वही बात आती है कि विकासशील देश जो है वह पॉजिटिव हेल्थ क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? वो मेंटली हेल्थ तो प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि उनके क्लोज एंड हार्मोनियस इंटरेक्शन है सबसे, लेकिन उनके पास प्लेंटी ऑफ मनी नहीं है, वह बॉडी सिग्नल्स को प्राप्त नहीं करते, सुटेबल एजुकेशन नहीं है, तो क्लीन एनवायरनमेंट नहीं है, तो ये सारी चीज उनको किससे दूर रखती है? फिजिकल हेल्थ से। हाउ डू द एनिमल कीप देमसेल्फ फिट? जानवर अपने आप को फिट कैसे रखते हैं? हमने ये पढ़ा है कि वो अपने बॉडी की टेंडेंसी को, अपने बॉडी के इंस्टिंक्ट को, नेचुरल इंस्टिंक्ट को समझते हैं और वह उतना ही फूड भोजन लेते हैं जितना उनका शरीर रिक्वायरमेंट करता है। इसके लिए हम लोगों को ऑथर ने एक एग्जांपल भी दिया है कि जैसे राइनो है और ये जो जानवर है एलिफेंट है, ये क्या करते हैं? रेगुलरली लिव द सॉल्ट, वो क्या करते हैं? सॉइल को चाटते रहते हैं जहां पर क्या होती है? दे कैन गेट साल्ट। क्या अचीव करते हैं? साल्ट क्या प्राप्त करते हैं? साल्ट, नमक प्राप्त करते हैं क्योंकि ये उनका रिक्वायरमेंट है, ये उनकी आवश्यकता है। तो वो टोटली किस पर डिपेंड होते हैं? इंस्टिंक्ट पर डिपेंड होते हैं, यानी कि उनकी नेचुरल प्रवृत्ति पर, नेचुरल इंस्टिंक्ट पर डिपेंड होते हैं। हाउ डू द पेरेंट्स स्पॉइल द ईटिंग हैबिट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन? सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के खाने पीने की जो हैबिट्स है, आदतों को स्पॉइल कैसे करते हैं? स्पॉइल मतलब खराब कैसे करते हैं? क्योंकि बच्चे की
बार पढ़ लीजिएगा, लेसन को पढ़ लीजिएगा। बार बार कह रही हूँ कि यह इम्पोर्टेंट लेसन है और इस होप के साथ कि आप मेरी बात को जरूर मानेंगे।